अरे मीनाक्षी, तेरी बहू तो कितनी सुंदर है। तेरी बहू तो चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। हाँ बहन, तू सही बोल रही है। मेरी बहू चांद का टुकड़ा है, तभी तो मैंने इसको पसंद किया है। अरे बहन, तेरी बहू की सुंदरता के साथ साथ उसके बाल भी इतने लंबे और काले घने हैं। वो कहते हैं ना कि 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, लेकिन तुझे तो 5 उंगली बराबर मिली हैं। अरे बहन, तुम सही बोल रही हो, लेकिन तुम्हारी बातों में तो मैं अपने बहू का गृह प्रवेश करवाना भूल ही गई। तुम लोगों ने तो मुझे अपनी बातों में ही फंसा लिया। इतना कहकर मीनाक्षी अब अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और अगली सुबह जब उसकी मुंह दिखाई होती है तो सभी औरतें उसको घेर कर रखी रहती हैं। और उन औरतों की भीड़ में एक राधा नाम की औरत मीनाक्षी की बहू रागिनी से बोलती है। रागिनी, तुम्हारे बाल इतने लंबे काले और घने बाल हैं, इसके पीछे का राज क्या है? अरे भला अपनी खूबसूरती का राज कोई दूसरों को बताएगा? हाँ हाँ, वो तो सही है, लेकिन तुम्हारे बाल इतने घने हैं, मुझे इसका तो राज बता दो। अनुराग तो तुम्हारे बालों के साथ ही खेलता रहेगा। रागिनी कुछ नहीं बोलती और दोनों हंसते हुए बात को टाल देते हैं। ऐसे ही अब उसकी मुंह दिखाई की रस्म भी खत्म हो गई। देखते ही देखते दिन बीतने लगे। रागिनी अपनी सास और अपने पति अनुराग के साथ अपना जीवन खुशी से बिता रही थी। वो कहीं भी जाती तो अपने लंबे लंबे बालों को लहराते हुए इधर से उधर करती रहती। एक दिन की बात है, मीनाक्षी अपनी बहू रागिनी से बोलती है। अरे रागिनी बहू, कहाँ है तू? मैं बाहर जा रही हूँ, अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो चल ले। नहीं माँ जी, मुझे कहीं भी नहीं जाना, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, आप बस घर का सामान लेकर आ जाइए। इतना कहकर रागिनी नहाने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब मीनाक्षी वापस बाजार से आती है तब वो देखती है कि उसकी बहू अपने बालों को संवार रही थी। एक तरफ तो वो अपनी बहू को बाल संवारते हुए देख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी घड़ी में समय भी देख रही थी। शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन अभी तक रागिनी ड्रेसिंग टेबल से उठकर किचन में नहीं आई। ये देखकर मीनाक्षी चिल्ला के बोलती है, हे भगवान! अरे रागिनी, मैं मानती हूँ तेरे बाल लंबे और काफी खूबसूरत हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू पूरा समय अपने बालों में ही लगी रहेगी। अरे घर भी तो है, तुझे घर भी तो संभालना है। माँ जी, आप तो मेरे बालों से जलती हैं। मेरे बाल इतने लंबे और सुंदर है ना, इसलिए। अरे मैं क्यों जलूंगी तेरे बालों से, भगवान ने मुझे भी बाल दिए हैं। अरे माँ, आपको भगवान ने बाल तो दिए हैं, लेकिन मेरे जैसे नहीं दिए ना। देखो तो कैसे मेरे बाल लहराते फिरते हैं। रागिनी की बात सुनकर मीनाक्षी को गुस्सा आ जाता है और वो उसको चुप होने के लिए बोलती है, लेकिन मीनाक्षी चुप नहीं होती और अपनी सास के बालों का मजाक बनाकर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और उन दोनों के बीच नोक-झोंक चलती रही। एक शाम मीनाक्षी अपने बालों में कंघी कर रही थी। यह देखकर रागिनी अपनी सास को बोलती है, मम्मी जी, आप चाहे अपने बालों की कितनी भी केयर कर लें, लेकिन आपके बाल मेरे जैसे कभी नहीं हो सकते। मेरी सुंदरता तो मेरे बालों से ही है। खैर छोड़ो, अब तो आप बूढ़ी हो चुकी हो, तो लाओ आपके सर में तेल लगा देती हूँ, ताकि तुम्हारे सर में दर्द ना हो। इतना कहकर रागिनी अपनी सास मीनाक्षी के सिर में चंपी करने लगती है। रागिनी चंपी करते करते अपनी सास के बालों को खींच देती है और अपने मन में बोलती है, मम्मी जी के बाल तो असली हैं। अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बाल खींचे? रुक जा तू, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर मीनाक्षी अपनी बहू रागिनी के बालों को खींचने लगती है और जैसे ही वो उसके बालों को खींचती है कि तभी रागिनी के सारे बाल मीनाक्षी के हाथ में आ जाते हैं। अपनी बहू रागिनी को टकली देख वो खूब तेज हंसने लगती है। अरे बहू, तू तो बड़ा कह रही थी कि तेरे बाल लंबे और घने हैं और पता नहीं क्या क्या, लेकिन जब मैंने तेरे बालों को छुआ तो तेरे पूरे के पूरे बाल मेरे हाथ में आ गए। इसका मतलब तेरे बाल तो असली है ही नहीं। अरे मैं तो सोचती थी कि तेरे बाल काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी बहू के बाल असली नहीं नकली हैं। रागिनी कुछ नहीं बोलती और मुंह लटकाई रहती है और तभी उसका पति अनुराग वहां आ जाता है और अपनी बीवी को टकली देख अनुराग भी हंसने लगता है और हंसते हुए रागिनी से बोलता है, रागिनी, तुम गंजी कैसे हो गई? तुम्हारे तो इतने अच्छे बाल थे। वही तो, मैं तो कहती हूँ इस मनहूस को यहाँ से भगा दे बेटा, क्योंकि इसने पहले ही अपना घर झूठ बोलकर बसाया है।
पता नहीं आगे और कितने झूठ बोलेगी। मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि मैंने अपने बालों का राज छुपा कर रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना घर झूठ बोलकर बसा रही हूँ। अरे तुझे तो बड़ा गुरूर था ना अपने बालों पर। अब जब तेरी असलियत हमारे सामने आ गई तो तेरे सर पर जरा भी खेती नहीं, लंबे बाल तो दूर की बात है। अब तो मुझे लाइटर या माचिस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तेरे सर से ही तीली जलाकर मैं चूल्हा जलाऊंगी। अरे मम्मी जी, मुझे मेरी लाइफ में टकली पत्नी नहीं चाहिए, दफा करो इसे यार, इसे यहां से दफा करो। रागिनी रोती रहती है और मीनाक्षी और अनुराग ने उस पर कोई भी तरस नहीं दिखाया, उसको धक्के मार के घर से निकाल दिया। बेचारी सिर पर पल्लू रख के बाहर धूप में बैठी हुई थी और कुछ समय के बाद शाम के 5 बज गए। जब शाम को मीनाक्षी घर का सामान लेने के लिए बाहर जा रही थी कि तभी उसके सामने से एक कार आ रही थी। मीनाक्षी का ध्यान उस कार पर नहीं गया, लेकिन रागिनी ये सब कुछ देख रही थी। वो भागते हुए अपनी सास को धक्का मार देती है, जिस वजह से रागिनी उस कार के नीचे आ जाती है। ये देखकर मीनाक्षी को अब बहुत ज्यादा दुख होता है और तुरंत भागती भागती अपने बहू को हॉस्पिटल ले जाती है और वो ये सब कुछ फोन पर अपने बेटे को बताकर उसे भी हॉस्पिटल बुला लेती है। थोड़ी देर बाद जब रागिनी को होश आ जाता है तब मीनाक्षी अपनी बहू से बोलती है, बाबू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी कितनी इंसल्ट करी, तुझे कितना भला बुरा कहा, लेकिन तूने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। तेरी जगह रोड पर नहीं बल्कि हमारे घर में है। हाँ रागिनी, मुझे भी माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे बालों का इलाज करवा लूंगा, आज से तुम गंजी बहू नहीं बल्कि बालों वाली बहू रहोगी। इतना कहकर अनुराग रागिनी का हेयर ट्रांसप्लांट करवाता है, जिस वजह से अब रागिनी के सच में काले और लंबे घने बाल हो गए थे और इस तरह अब सभी लोग एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।